बेसुनी रहती है, बंदा टेंशन का शिकार रहता है। तो या भी इस पे अमल कर लेता है ना, वो 100% मैं गारंटी से कहता हूँ कि उसके घर से फसाद, ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको 3 अमल मैंने बताने हैं, बड़े आसान से अमल है। यकीन जाने बड़े ही, जैसे कहते हैं ना पंजाबी के अंदर सौखा, सारी जिंदगी हाथ उठाकर बंदा इन चीज को दुआएं देगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? मैं हूँ आपका मेजबान मोहम्मद इरफान, बंदे नजीर को कहते हैं। तो आज जो हमने बात करनी है वो घरेलू झगड़े जो होते हैं, फितने फसाद जो होते हैं। यकीन जाने ये जब घर के अंदर झगड़े होते हैं ना, लड़ाइयाँ होती हैं, सास बहू की लड़ाई हो गई, बहन भाइयों की लड़ाई हो गई, मियाँ बीवी के झगड़े जो होते हैं, आज हम इन पे बात करेंगे कि इनका क्या हल है। क्योंकि अगर झगड़े घर से खत्म हो जाए ना, तो जन्नत का गवारा बन जाता है घर, जन्नत का नमूना बन जाता है घर। लेकिन अगर घर के अंदर झगड़े हो तो फिर बेसुकूनी रहती है, बंदा टेंशन का शिकार रहता है कि यार बाहर से जो है ना काम कर करके घर आया हूँ, तो आगे आती हुई लड़ाई जो है ना जारी है। तो बंदा परेशान हो जाता है, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, करूँ तो क्या करूँ। तो आज उसके हल के लिए एक जो है ना आसान सा अमल, वैसे तो 3 तरीके आपको बताने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीके बताए हैं, लेकिन यकीन जाने जो भी इस पे अमल कर लेता है ना, वो 100% मैं गारंटी से कहता हूँ कि उसके घर से फितने फसाद, लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, शैतान की चाल होती है। क्योंकि शैतान इंसान के खून के अंदर गर्दश, जैसे खून इंसान के जिस्म में गर्दश करता है ना, इसी तरह जो है शैतान इंसान की जिस्म में गर्दश करता है, इंसान के जो है ना खून की तरह गर्दश करता है। तो ये शैतान की चालें होती हैं। तो उन चालों को खत्म करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमें दीन की तरफ रुजू करना चाहिए, इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको 3 अमल मैंने बताने हैं, बड़े आसान से अमल है। यकीन जाने बड़े ही, जैसे कहते हैं ना पंजाबी के अंदर सौखा, बिल्कुल ही आसान से अमल है। आपने इनको बस करना है, तो इंशाल्लाह सारी जिंदगी हाथ उठाकर बंदा इन चीज को दुआएं देगी। 3 तरीके जो मैं बताने लगा वो सुन लें, गौर से सुने और तवज्जो से सुने, इंशाल्लाह आपको बड़ा फायदा होने वाला है, बड़ा ही, यकीन जाने बड़ा फायदा होगा। बड़े ही आसान से अमल है, कोई बड़े अमल भी नहीं है कि आपने ये करना है, वो करना है, बकरा देना, दुम्बा देना है। भाई नहीं, कुछ भी नहीं करना। आपने करना क्या है? सिंपल सी बात है कि जब भी घर के अंदर दाखिल हो तो आपने सलाम करना है। क्या कहना है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी घर के अंदर जो है उनको सलाम देना है। अच्छा, घर के अंदर कोई हो तब भी सलाम देना है, अगर ना भी हो तब भी सलाम देना है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? अच्छा, घर के अंदर अफराद हों तो वो तो बात समझ में आती है कि घर के अंदर अफराद शामिल हैं तो इसलिए सलाम दे रहे हैं। लेकिन घर के अंदर अगर बंदा ही नहीं है कोई, तो भाई अब क्यों सलाम देना है? भाई इसकी वजह ये है कि आप सलाम करेंगे तो शैतान जो है ना वो भाग जाएगा, वो आपके घर से दूर भाग जाएगा। जब शैतान भाग जाएगा तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये जो मियाँ बीवी की लड़ाई होती है ना सुबह शाम, सास बहू की लड़ाई होती है रोजाना, ये खत्म हो जाएगी। घर में बरकत आएगी, अल्लाह की रहमतें आएंगी। यकीन जाने ये कितना आसान सा अमल है, कितना आसान छोटा सा अमल है। यकीन जाने छोटा सा अमल है। रोजाना जब भी घर में दाखिल हो तो कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, इसके साथ एक और चीज मैं जो है ना ऐड कर देता हूँ, वो ये है कि सलाम के बाद आपने एक और काम करना है, सूरह इखलास पढ़ लेंगे। सूरह इखलास पढ़ लेंगे, छोटी सी सूरत है, हर बंदे को याद है। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेंगे, जो नमाज के अंदर पढ़ते हैं। हर बंदे को, बच्चे बच्चे को याद है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरह मुबारक को पढ़ लें। इसके पढ़ने का फायदा ये है कि घर के अंदर बरकतें आएंगी, रहमतें आएंगी। अच्छा, एक मैं यहाँ पे आपको एक हदीस से बात सुना देता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ लोग आए, तो आकर अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा जो इमाम है ना, जो हमें नमाज पढ़ाता है, वो नमाज की हर रकत के अंदर सूरह इखलास पढ़ता है, बाकी कुरान का कोई हिस्सा नहीं तिलावत करता, बस सूरह इखलास पढ़ता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे से पूछा जो उनका इमाम था, भाई तू ऐसा क्यों करता है, बाकी कुरान पढ़ लिया कर। तो वो कहता है अल्लाह के रसूल, मुझे सूरह इखलास से बड़ी मोहब्बत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इसी की मोहब्बत तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगी। तो दोस्तों, सूरह इखलास आपने 3 मरतबा पढ़ लेनी है, सलाम करना है और सूरह इखलास पढ़ लेनी है। ये एक काम हो गया, ये एक अमल हो गया। उसके बाद दूसरा अमल, इंशाअल्लाह इससे घर के अंदर बरकतें आएंगी, रहमतें आएंगी, घर से लड़ाई झगड़े जो है ना, ये समझे कि 50% खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपने एक और काम करना है कि रोजाना घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत करनी है।
बेहतर तो ये है कि आप खुद कुरान पाक खोलें और सूरह बकरा की तिलावत करें रोजाना, खुद कर लें, खामन कर ले, बीवी कर ले, बच्चे कर लें। बस एक पारा खामन ने पढ़ लिया, आधा पारा बीवी ने पढ़ लिया, कुछ बच्चों ने पढ़ लिया, सूरह बकरा की बहरहाल तिलावत कर लें। अच्छा, अगर ये मुश्किल है तो मोबाइल पर चला दे, टीवी पर चला दे, घर के अंदर तिलावत चला दे सूरह बकरा की, इससे भी शैतान भाग जाएगा, शैतान दूर हो जाए, क्योंकि जहां पर सूरह बकरा की तिलावत होती है शैतान वहां से भाग जाता है। अच्छा, एक और काम आपने करना है, वो काम आपने क्या करना है, तीसरा काम मैं आपको बताने लगा हूँ। जब भी घर के अंदर लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो आपने कोशिश करनी है खामोशी इख्तियार करनी है, खामोशी, क्योंकि खामोशी के अंदर नजात है। खामोशी आपने इख्तियार करनी है और जबान से आपने क्या पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिर, क्योंकि गुस्सा जो होता है ना, गुस्सा ये आग से निकलता है और अस्तगफिरुल्लाह ये उस आग को ठंडा कर देता है, ये उस आग को अस्तगफिरुल्लाह ठंडा कर देता है। तो इसलिए आपने अस्तगफिरुल्लाह, जब भी कोई घर में गाली गलौज ऊंच नीच हो जाए तो आपने कोशिश करनी है कि खामोश रहें और अस्तगफिरुल्लाह जबान से अदा करें। और अस्तगफिरुल्लाह ऐसा कलमा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन के अंदर 100 मरतबा खुद पढ़ा करते थे। तो इसलिए आपने भी कसरत से इस्तग़फ़ार करनी है। तो या रब्बिग़फ़िरली ये कलमात पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह जो है ना घर से नहुसतें, बेबरकतियाँ, नाइत्तेफ़ाक़ियाँ, ये घरेलू झगड़े सब खत्म हो जाएँगे, सब खत्म हो जाएँगे और शैतान आपके घर से भाग जाएगा। जब शैतान भाग जाएगा तो फिर घर के अंदर सुकून ही सुकून, घर जन्नत का गवारा बन जाएगा। घर के अंदर अल्लाह का ज़िक्र किया करें। तो प्यारे नाज़रीन, आज का ये इमाम साहब की किस्त का पार्ट 3, जिसके अंदर हमने घरेलू झगड़े इनके हवाले से बात की है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा है? ये पार्ट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। इमाम साहब की बात का पार्ट 2 जो आ रहा है उसके अंदर हम कर्जे से निजात के हवाले से बात करने वाले हैं। मसनून तरीके इंशाल्लाह आपको बताएंगे, तो उससे भी सामीन को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। शाम 6 बजे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, किसी के साथ अपने मेजबान कारी मोहम्मद इरफान को दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।